इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुंच सके। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें। दूसरी बात ये कि मैंने आपको पहले ये बात बताई थी कि ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन 3 भागों में डिवाइडेड हैं। पहला तो ये कि प्रिंसिपल वैल्यूज़ यानी मुख्य मानों पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं उन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, तो वो दूसरी तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि LHS और RHS को आपको प्रूव करना है और मैंने करवा दिए हैं पिछली वीडियोस में। अब जो आज जो क्वेश्चंस करने वाले हैं, और पिछले वीडियो में भी एक आध क्वेश्चन किए थे कि x की वैल्यू के लिए इक्वेशंस को सॉल्व करनी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस सॉल्व करनी है। उन्हें LHS और RHS प्रूव नहीं करना है, उन्हें x की वैल्यू निकालनी है। देखो आगे बढ़ाते हैं, और आज का वीडियो जो बहुत ज़्यादा लंबा चलेगा और इसके अंदर सारे क्वेश्चंस होंगे आपके बुक के, तो आप इनका प्रैक्टिस कीजिए। देखिए क्वेश्चंस लिखा हुआ है, cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 2 पाई अपॉन 3। ये क्वेश्चंस आपको LHS और RHS प्रूव नहीं करना, आपको इसमें x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू कैसे निकालनी है देखते हैं। पहली बात तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें कि यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिखाई दे रहा है, और ये वाली जो चीज़ है वो एक प्रॉपर्टी और एक फार्मूले की तरफ दिखाई दे रही है। और फार्मूला आपको आना चाहिए, ये फार्मूले हैं cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। तो ये वाला फार्मूला है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा है, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। फार्मूला तो ये है, ये यहाँ लगाना, लेकिन लगाएं कैसे, यहाँ तो उल्टा हुआ है। ऐसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, जबकि फार्मूला या जो प्रॉपर्टी है वो ये है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। अब ये फार्मूले यहाँ लगाने हैं, लेकिन लगाए कैसे, क्योंकि माइनस का डिफरेंस चल रहा है, तो उस माइनस को डिफरेंस के लिए आप उसको चीज़ को कॉमन लें। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया और नीचे से भी मैंने माइनस कॉमन लिया, और कॉमन लेने के बाद ये चीज़ आ जाती है। अब और प्रॉपर्टी आपको भी याद होनी चाहिए कि cos इनवर्स अंदर यदि माइनस एक्स आता है, अंदर यदि माइनस है cos इनवर्स में, तो इसको क्या लिखते हैं पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। पिछले कई क्वेश्चंस में आ चुकी है ये वाली बात कि cos इनवर्स अंदर माइनस एक्स है तो वो पाई माइनस cos इनवर्स एक्स हो जाता है। अब देखिए tan इनवर्स माइनस एक्स, तो इसमें क्या होता है, पाई में से नहीं घटेगा, ये माइनस बाहर आ जाता है, माइनस tan इनवर्स एक्स लिखा जाता है। तो ये दोनों वाली प्रॉपर्टी मैं इसमें लगा रहा हूँ, तो यहाँ पाई में से घटाना होगा इसको, और इसमें माइनस बाहर निकालना होगा, तो मैंने निकाल दिया है इसको, तो मैंने पाई में से घटा दिया यानी माइनस कर दिया, और ये माइनस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3। अब बात देखने की ये है कि यहाँ पर ये वाली दोनों प्रॉपर्टी यहाँ लगा देंगे, इसकी जगह तो 2 tan इनवर्स और इसकी जगह भी 2 tan इनवर्स, ये दोनों ही 2 tan इनवर्स एक्स के फार्मूले हैं। अब यहाँ लगाने पर देखो ये चीज़ बन जाती है पाई, ये 2 पाई अपॉन 3 को तो इधर ले आते हैं और इन दोनों को उधर फेंक देते हैं, जो कि 4 tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहाँ पाई माइनस 2 पाई अपॉन 3 इक्वल 4 tan इनवर्स एक्स। अब पाई में से 2 पाई 3 अगर माइनस होता है तो पाई अपॉन 3 बचता है, क्योंकि एलसीएम में 3 और 3 पाई में से 2 पाई गया तो पाई बचेगा, पाई अपॉन 3 इक्वल 4 tan इनवर्स एक्स। 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आए तो पाई अपॉन 12 इक्वल tan इनवर्स एक्स। और tan इनवर्स जो कि एक सर्कुलर फंक्शन है, यानी घूम सकता है, सर्कुलर हो सकता है, तो इसको सर्कुलर कर दें तो मान यानी वैल्यू किसकी निकल के आएगी, x की निकल के आएगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई है, tan इनवर्स एक्स। उसी के जैसा एक क्वेश्चन और लेते हैं, x की इक्वेशन मतलब इक्वेशन को सॉल्व करना x के लिए। सॉल्व द इक्वेशन, देखो tan इनवर्स x प्लस 7 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन एक्स, और ये इक्वल है पाई माइनस tan इनवर्स 7 के। इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल सिंपल आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ की tan इनवर्स a और प्लस tan इनवर्स b की प्रॉपर्टी लग सकती है।
कि tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी tan इनवर्स ए प्लस बी अपन 1 माइनस ए बी होता है। तो दोनों में ये प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो a प्लस बी अपन 1 माइनस ए बी। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। पाई माइनस tan इनवर्स 7 यहाँ लिख दिया मैंने। पाई की जगह यदि tan इनवर्स आ जाए तो फार्मूला रख सकता है पाई यानी tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 भी होती है और पाई भी होती है, तो पाई की जगह अपन को tan इनवर्स 0 रख दें तो बहुत फर्क नहीं पड़ना चाहिए यहाँ। तो tan इनवर्स 0 मैंने यहाँ रख दिया। इसके बाद देखो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एलसीएम सेम, एलसीएम लिया और काट दिया और अब डायरेक्ट देखें कि ये वाली तो यहाँ और ये वाली यहाँ मल्टीपल हो जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस एक्स माइनस 1 का और इसका नीचे देखो ये वाली चीज़ तो यहाँ आएगी, बाकी ये चीज़ इनटू में ही है। इनको सोल्व करें, यानी सबको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, यानी ये जो चीज़ है ये वाला जो फैक्टर इसको खोल दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो यहाँ खोलने के बाद देखो क्या आता है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। नीचे वाला सोल्व किया तो ये आता है माइनस 7x प्लस 7। अब देखो दोनों ही tan इनवर्स की वैल्यू है। हाँ यहाँ और देखें इसमें फार्मूला जो प्रॉपर्टी लगाई वो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b लगाई आप, तो tan इनवर्स a माइनस b अपॉन a 1 प्लस ए बी। तो यहाँ 0 आया, नीचे 1 है, ऊपर 0 माइनस 7 है तो माइनस 7। दोनों ही tan इनवर्स की वैल्यू, तो ये जो अंदर वाली वैल्यू है वो इक्वल हो जाएंगी। और यहाँ देखो ये इक्वल कर दिए मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज़ आई क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात इक्वेशन आ जाती है सॉल्व करने पर। द्विघात इक्वेशन के आप फैक्टर करेंगे श्रीधराचार्य फार्मूले से। श्रीधराचार्य जो सूत्र है उसके साथ ऐसे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, उससे फार्मूले से इसको मैंने सोल्व किया तो ये आता है। और 384 यानी 384 384 के में यदि आप 64 इंटू 6 करके 8 बाहर निकाल लें तो ये आता है, और 2 को आप कॉमन लेके काट दें तो ये x की वैल्यू यहाँ अपने मिल जाती है। तो ये पूरा जो क्वेश्चन है x की वैल्यू अपने यहाँ पर प्राप्त कर ली है। ये एक क्वेश्चन और लेते हैं। साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 5 प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल पाई अपॉन 4। इसको सॉल्व करना है x की वैल्यू निकालनी है, LHS और RHS प्रूव नहीं करने हैं। अब देखते हैं साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 5 प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल पाई अपॉन 4 में से x की वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो एक काम करते हैं, इस वाली इन दोनों में कोई फार्मूला लग नहीं सकता, तो एक काम करते हैं इसको उधर फेंकते हैं। तो उधर फेंक दिया। अब साइन इनवर्स इधर कॉट इनवर्स है, साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स को यहाँ tan इनवर्स x में बदल लें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा काम। और पहले भी मैंने आपको ये बताया है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनको किसी भी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में चेंज किया जा सकता है। और पहले मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस करवा दिए हैं कि कोई, फिर बता रहा हूँ, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है वो कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में चेंज हो सकता है। यानी साइन इनवर्स है तो मैं इसे tan इनवर्स x में tan इनवर्स में चेंज करना चाहूँगा। कैसे करेंगे, यहाँ साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 5 को थीटा माना तो ये सर्कुलर फंक्शन है, उधर घूम जाएगा तो साइन थीटा 1 अपॉन रूट 5 इक्वल साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, p अपॉन h, यानी लंब बटा कर्ण होता है, p अपॉन h, p 1 हो गया, h रूट 5। तो यहाँ से बेस की वैल्यू निकल सकती है, b की वैल्यू रूट 5 माइनस 1 यानी 5 रूट 5 का स्क्वायर 5 1 का स्क्वायर 1 5 माइनस 1 यानी 4 4 का रूट 2। तो b की वैल्यू निकल आई और tan थीटा इक्वल क्या बनेगा, p अपॉन b बनेगा, p अपॉन b, p इक्वल 1 और b इक्वल 2 यानी 1 अपॉन 2। tan थीटा इक्वल 1 अपॉन 2। तो tan थीटा की वैल्यू निकल आई। तो थीटा इक्वल क्या होगा, थीटा उधर, थीटा इधर रहेगा, tan उधर घूम जाएगा तो थीटा इक्वल tan इनवर्स हाफ। tan थीटा की वैल्यू पहले कितनी थी, साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 5, अब कितनी निकल के आई, tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 2, और दोनों ही किसके इक्वल है, थीटा के। तो इसकी जगह सवाल में आप ये रख सकते हैं और मैंने रख दिया है इसकी जगह tan इनवर्स हाफ रख दिया।
और क्वेश्चन वैसे ही आगे चला। अब पाई अपॉन 4 को मैं tan इनवर्स में क्या रख सकता हूँ, tan इनवर्स 1 रख सकता हूँ, tan इनवर्स 1। अब ये दोनों tan इनवर्स में चेंज हो गए, तो cot इनवर्स को भी मैं tan इनवर्स में चेंज कर सकता हूँ। प्रॉपर्टी होती है कि cot इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स 1 अपॉन x, या tan इनवर्स x इक्वल cot इनवर्स 1 अपॉन x, क्योंकि एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। tan थीटा cot थीटा का रिवर्स होता है, cot थीटा tan थीटा का रिवर्स होता है। ऐसे ही यहाँ इनवर्स में क्या प्रॉपर्टी होती है कि अंदर वाली चीज रिवर्स होती है। cot इनवर्स x tan इनवर्स 1 अपॉन x, तो cot इनवर्स x यहाँ tan इनवर्स 1 अपॉन x में कन्वर्ट हो सकता है। अब देखो इन दोनों में प्रॉपर्टी लग सकती है, यानी फार्मूला लग सकता है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab का मतलब 1 हाफ से इंटू होकर हाफ ही आया है। तो अब यहाँ दोनों ही वैल्यू tan इनवर्स की हैं, तो अंदर वाली चीजें इक्वल होंगी। अंदर वाली चीज कौन कौन सी, 1 अपॉन एक्स किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। और ये है कि 1 में से हाफ गया तो हाफ ऊपर, और नीचे जब एलसीएम लेकर इसको सोल्व किया जाए तो 3/2 आएगा। 2 से 2 घटा 1/3 बचता है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाली जा सकती है, और वो कितनी आएगी, 3 आएगी। देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ले लेते हैं। 3 tan इनवर्स 1/2 प्लस √3 माइनस tan इनवर्स 1/x इक्वल tan इनवर्स 1/3। प्रूव नहीं करना है, ये आपको इक्वेशन सॉल्व करना है। सॉल्व इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। कैसे करेंगे, देखो सभी tan इनवर्स में है, तो tan इनवर्स वाले फार्मूले ही लगाए जाएंगे, वही प्रॉपर्टीज लगाई जाएंगी। देखते हैं, पहले एक काम करते हैं, tan इनवर्स 1/x को उधर फेंक देते हैं। 3 tan इनवर्स, एक काम बाद में करते हैं, चलो 1 2 प्लस √3 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/x। तो क्या किया, tan इनवर्स 1/x को उधर फेंक दिया, और ये माइनस उधर जाकर प्लस हो गया। अब एक काम दिख रहा है कि यहाँ एक फार्मूला लगा दिया जाए tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का। लेकिन यहाँ क्या करें, पहले देखो ये दिख रहा है कि 3 tan इनवर्स x का फार्मूला लगाया जाए, लेकिन 3 tan इनवर्स x का फार्मूला लगाओगे तो एक बहुत आगे फंस जाएगी चीज़ें। तो पहले इसका रैशनलाइजेशन किया जाए कि 2 + 2 3 है, तो इसका कर्मीकरण किया जाए, रैशनलाइजेशन कर देते हैं इसका। तो क्या करें, 3 tan इनवर्स 1 2 प्लस √3 मल्टीपल करें 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3। पहले रैशनलाइजेशन करके फिर इसमें 3 tan इनवर्स x की फार्मूला प्रॉपर्टी लगाएंगे। पहले इसमें लगाते हैं tan इनवर्स, क्या हो गया 1/3 प्लस 1/x अपॉन 1 माइनस 1/3 और 1/x। ये यहाँ फार्मूला लगा दिया उधर। अब देखते हैं रैशनलाइजेशन हो रहा है यहाँ 3 tan इनवर्स, ऊपर तो 2 माइनस √3 आएगा, नीचे देखते हैं क्या आता है 4 माइनस 3 यानी 1 इक्वल tan इनवर्स। ये आता है 3x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 1, क्योंकि एलसीएम से एलसीएम हट गए हैं, एलसीएम से एलसीएम कट गए, और ऊपर क्या आ गया x प्लस 3 और 3x माइनस 1। अब देखो 3 tan इनवर्स, 3 tan इनवर्स, ये 3 tan इनवर्स कैपिटल X लिख देता हूँ मैं। क्या होता है 3 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये वाली प्रॉपर्टी या फार्मूला है, उसको यहाँ लगाते हैं tan इनवर्स, वो क्या आएगा 3x यानी 3 2 माइनस √3 माइनस 2 माइनस √3 का होल क्यूब अपॉन क्या 1 माइनस 3 2 माइनस √3 होल स्क्वायर इक्वल tan इनवर्स
एक्स प्लस 3/3x-1। ये यहाँ पर चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद देखते हैं क्या आएगा। दोनों साइड tan इनवर्स ही आ रहा है, और तो ये अंदर वाली वैल्यूज हैं वो इक्वल होंगी। अब देखो ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू इक्वल है, क्योंकि दोनों ही tan इनवर्स में आ रही हैं। ये भी tan इनवर्स की वैल्यू, ये भी tan इनवर्स की वैल्यू, तो ये अंदर वाली चीज़ें दोनों इक्वल होंगी, और मैंने इनको इक्वल कर दिया। देखो 3 × 6 -3√3, बाकी a-b होल क्यूब का फार्मूला आपको आना चाहिए। a-b का होल क्यूब a³ -b³ -3a² b + 3ab²। जगह पर ये फार्मूला मैंने यहाँ खोल दिया है। अब इनको सॉल्व करना है। 6 -3√3 -8 + 3√3 + 12√3 -18 अपॉन 1 - 12 + 12√3 -9 इक्वल x + 3/3x-1। देखें 18 और 8 26, और 26 में से 6 किया तो यहाँ -20√3 आएगा, नहीं ओनली -20, और √3 कितने हैं। 3√3 से 3√3 कैंसिल हो गया, प्लस का 12√3 नीचे, हाँ -12 -9 -21 -20 और प्लस 12√3 इक्वल x + 3/3x-1। देखें इक्वल चीज ऊपर और नीचे आई है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल होकर यहाँ 1 आएगा। 1 इक्वल x + 3/3x-1। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। 3x-1 इक्वल x + 3, x इधर 2x और उधर 4, और x की वैल्यू कितनी आई है 2। इस तरह से x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड की है। अब दो इक्वेशन दी हुई है, sin इनवर्स x + sin इनवर्स y इक्वल 2π/3 और cos इनवर्स x और माइनस cos इनवर्स y इक्वल π/3। इन दोनों को इक्वेशंस को आपको सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कैसे फाइंड करें, दो इक्वेशंस को सॉल्व कर तो सकते हैं, लेकिन अभी ये इनवर्स फंक्शंस में है। तो एक प्रॉपर्टी देखें, आप ये जानते हैं कि साइन इनवर्स, अगर मैं लिख दूँ a, x की जगह मैं a ले रहा हूँ, साइन इनवर्स a प्लस कॉस इनवर्स a आप जानते हैं π/2 वो है। तो आप ये देखें कि कॉस इनवर्स a इक्वल π/2 माइनस साइन इनवर्स a लिखा जा सकता है। इधर ये इक्वेशन सॉल्व कब होंगी, जब ये एक जैसी चीजें बने। अब यहाँ साइन इनवर्स की इक्वेशन है, यहाँ कॉस इनवर्स की इक्वेशन है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को साइन इनवर्स की इक्वेशन में मैं बदल रहा हूँ। ये तो इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ये फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में मैं यहाँ कॉस इनवर्स वाली ये वाली चीज लगा रहा हूँ यहाँ। तो कॉस इनवर्स a और यहाँ कॉस इनवर्स x है, तो इसको मैं लिखूंगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x, ये लिख सकते हैं। और यहाँ माइनस π/2 माइनस साइन इनवर्स y। कॉस इनवर्स को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया π/3। और इक्वेशन सेकंड क्या होता है, देखो इसको खोलूंगा तो π/2 से π/2 कैंसिल होगा, और माइनस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल π/3 की नई इक्वेशन आती है।
और जो किससे निकल के आई है, इक्वेशन सेकंड से। और कौन सी प्रॉपर्टी लगाने पर आई है, ये वाली प्रॉपर्टी लगाने पर ये इक्वेशन निकल के आई है। हम इक्वेशन थर्ड डाल देता हूँ, और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड दोनों इक्वेशन को लेता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन अपनी है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल 2π/3, और थर्ड इक्वेशन आपकी है माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल π/3। अब देखो इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। इनको ऐड किया तो ये दोनों कैंसिल होंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ये साइन इनवर्स वाई और साइन इनवर्स वाई, यहाँ 2 साइन इनवर्स वाई आया और 2 साइन इनवर्स वाई, और यहाँ देखो 2π/3 और π/3 मिलकर पाई बन जाएंगे, क्योंकि दोनों का एलसीएम 3 है। तो 3π/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया और पाई आया। और साइन इनवर्स वाई की वैल्यू आई π/2, किसकी, साइन इनवर्स वाई की। लेकिन आपको तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ ये सर्कुलर फंक्शन को उधर घुमा दें तो y इक्वल टू साइन π/2 और साइन π/2 की वैल्यू 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ 1 आई है। अब अपन को x की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो किसी ये वाली जो इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में आप साइन इनवर्स y की वैल्यू आप π/2 रख दें, तो यहाँ क्या होगा, साइन इनवर्स x प्लस π/2 इक्वल टू π/3। यहाँ साइन इनवर्स x 2π/3 माइनस π/2, एलसीएम 6 आया, 4π माइनस 3π, तो ये π/6। साइन इनवर्स x आया π/6, तो x इक्वल टू साइन π/6 यानी हाफ। तो आपने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली और y की वैल्यू भी फाइंड कर ली, यानी x की वैल्यू तो आई है हाफ और y की वैल्यू आई है 1। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। आपने x और y वाले इक्वेशंस वाले क्वेश्चनों को देखा, इसमें x की वैल्यू हाफ और y इक्वल टू 1 आ गया। अब कुछ बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जो काफ़ी बार आ चुके हैं और अब भी आ सकते हैं। उन क्वेश्चंस पर आप अपनी कमांड बनाएं, उन्हें अच्छी तरह से करें। देखें, cos इनवर्स x/a प्लस cos इनवर्स y/b अल्फा दिया हुआ है, ये गिवन है और ये प्रूव करना है आपको। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। cos इनवर्स x/a प्लस cos इनवर्स y/b इक्वल अल्फा, देन प्रूव दैट x² माइनस 2xy cos अल्फा प्लस y² इक्वल साइन स्क्वायर अल्फा, ये प्रूव करना है। अब गिवन चीज को लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या किया जा सकता है या इसकी क्या क्या कर सकते हैं इसमें। cos इनवर्स x/a प्लस cos इनवर्स y/b इक्वल अल्फा, तो यहाँ देख रहे हैं कि फार्मूला लगाया जा सकता है cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b का। अब cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b का फार्मूला क्या है, cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b, फार्मूला इसको कह सकते हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ cos इनवर्स a cos इनवर्स b दिया हुआ है, cos इनवर्स a b प्लस है तो माइनस √1 माइनस a स्क्वायर √1 माइनस b स्क्वायर, ये वाला फार्मूला यहाँ लग सकता है। लगाते हैं, देखते हैं। cos इनवर्स x/a y/b माइनस √1 माइनस x² स्क्वायर √1 माइनस y² b² इक्वल अल्फा। देखिए, इनवर्स फंक्शंस हैं तो सर्कुलर हो सकते हैं, तो cos इनवर्स घूमकर उधर चला जाएगा और इसमें अपन क्या लिख सकते हैं, xy/ab माइनस √1 माइनस x² √1 माइनस y² b²
इक्वल कॉज अल्फा। देखें ये जो रूट वाला पार्ट है इसको मैं उधर लेके जा रहा हूँ और कॉज अल्फा को इधर लेके आ रहे हैं, एक्स वाई अपॉन ए बी। तो उधर कॉज अल्फा वाला इधर आया तो माइनस कॉज अल्फा इक्वल, यहाँ क्या हुआ, रूट वाले पार्ट चले गए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। देखिए यहाँ तक बात हो गई थी, एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस अल्फा और रूट वाला पार्ट यहाँ आ गया था। अब रूट हटाने, क्योंकि यहाँ जो प्रूव करना है उसमें रूट नहीं आ रहा, तो रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर, साइड होगा स्क्वायर हो रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी और कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल, देखो रूट हट जाएंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, उन्हें पता, लेकिन इम्पोर्टेंट है। हाँ देखिए इनको मैं मल्टीपल कर रहा हूँ, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ जो भी चीज़ें मैं लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। देखो क्या हुआ, सेम चीजें कैंसिल होंगी, इन दोनों को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो क्या लिखूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बीच में ये लूंगा 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा, फिर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अभी जो कॉस स्क्वायर अल्फा वाला पार्ट है उसको मैं उधर लेके जाऊंगा, क्यों, क्योंकि उधर साइन स्क्वायर अल्फा बनाना है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा को उधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा फाइंड ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होगा, साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये अपना प्रूव हो चुका है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल साइन स्क्वायर अल्फा, हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो चुका है। जो भी करवाए हैं ये आ चुके हैं और ये दोबारा भी आते रहते हैं। आप इन क्वेश्चन पर अपनी कमांड बनाएं और इनको अच्छी तरह से इन पर प्रैक्टिस करें। कॉज इनवर्स, इसको इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको, सॉल्व दिस इक्वेशन, इसमें आपको प्रूव नहीं करना है, प्रूव वाले सवाल अलग होंगे, ये आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉज इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर कॉज इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। आप पिछले क्वेश्चन से मैंने फार्मूले भी बताए हैं कि कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका 2 tan इनवर्स एक्स होता है। आप सीधा या तो फार्मूला लगा दें कि ये 2 tan इनवर्स ए है, ये 2 tan इनवर्स बी है, या फिर इनमें कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन लगाएं जिससे आप इनको tan इनवर्स में बदल सकते हैं। देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ज्यादातर क्वेश्चंस में अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को tan इनवर्स में चेंज करते हैं कि ये tan इनवर्स में चेंज हो जाए। बाकी सब्स्टिट्यूशन करके देखते हैं कि लेट a इक्वल tan थीटा और b मैं tan फाई मान रहा हूँ। tan में मैंने माना, क्यों tan में क्यों सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि अगर यहाँ tan थीटा मान ले तो ये cos 2 थीटा का फार्मूला अंदर नजर आएगा। देखें 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cos इनवर्स, अंदर क्या बना 1 माइनस tan स्क्वायर फाई और 1 प्लस tan स्क्वायर फाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। देखें ये जो फार्मूला अंदर बन रहा है वो cos 2 थीटा का बन रहा है, cos इनवर्स 2 थीटा cos 2 थीटा, और यहाँ cos इनवर्स cos 2 फाई का फार्मूला बना 2 tan इनवर्स एक्स।
बाहर cos इनवर्स अंदर cos, तो ये दोनों कैंसिल, यहाँ 2 थीटा प्लस 2 फाई इक्वल टू टेन इनवर्स। ध्यान दें 2 कॉमन लेकर कट गया और थीटा प्लस फाई इक्वल टेन इनवर्स एक्स। दोबारा देखें थीटा और फाई की वैल्यू यहाँ से फाइंड की जा सकती है। ए इक्वल टेन थीटा माना है तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ए हो जाएगा और ये टेन इनवर्स बी हो जाएगा और ये टेन इनवर्स एक्स। अगर ये वाले फार्मूले भी लगाएं तो डायरेक्ट यहीं पहुंचेंगे कि टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। ये वाला फार्मूला जो अंदर है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फार्मूला है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है कॉज 2 थीटा। तो ये जो फार्मूला मैंने टेन थीटा रखकर इसका cos 2 थीटा का फार्मूला इसलिए बनाया है क्योंकि बाहर cos इनवर्स था। अब देखो ये एक इक्वेशन है, इन दोनों में तो लग जाएगा प्रॉपर्टी कौन सी, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी की क्या प्रॉपर्टी लगेगी, टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी इक्वल टेन इनवर्स एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या आई, ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी।